हमने यहाँ भी खादमीन में से एक पाकिस्तानी को देखा तो उससे पूछा कि हमें कौन सी जगह पर बैठना चाहिए, यहाँ से फिर गार्ड्स नहीं उठाएंगे हमें। उसने दिल के मुताबिक यहाँ पे क्या मर्द और औरत, यहाँ पे क्या महरम और ना महरम, यही तो इम्तिहान है हमारे फोकस का, हमारे मरकज का, हमारी अटेंशन का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह से दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से हों। लास्ट व्लॉग से हम मक्का की बारिश और रूटीन भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं और फिर आज के व्लॉग में मैं आपके साथ में बेस्ट रूटीन का बेस्ट पार्ट शेयर करूंगी, बल्कि फेवरेट भी। जो हमारी उम्रा सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो प्लीज कमेंट जरूर करें आया ये व्लॉग्स उनके लिए हेल्पफुल हैं, और अगर हेल्पफुल है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह करे मैं आपके किसी काम आ जाऊँ और ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, इससे बढ़कर कुछ नहीं। अभी व्लॉग के स्टार्ट से ही हम तहज्जुद के लिए हरम जा रहे हैं। जो रूटीन हमने अपने लिए सेट किया है उसका बेस्ट पार्ट भी यही है और हमारा फेवरेट भी। वैसे हम एक सफर में एक ही उम्रा करते हैं। असली बातों में तवाफ, तहज्जुद, नमाजें और सबसे बढ़कर दिल का साफ होना और फिर दुआएं करते रहना, ये सब भी आता है। एक्चुअली आज हमारे रिलेटिव्स उम्रा करके पाकिस्तान वापस जा रहे थे तो मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया और सोचा आपके साथ मैं विजुअल्स भी शेयर करूँ। तवाफ करना हो या उम्रा करना हो, फजर का टाइम बेस्ट होता है। अगर तो हम मिकात से आराम बंद कर आ जाएं तो फिर तो हमें उम्रा करना है, कोई भी टाइम है। अदरवाइज जब हमें तवाफ करना हो तो हम फजर का टाइम ही चूज करते हैं। इस टाइम रश भी कम होता है, गर्मी भी नहीं होती, और तवाफ करने के बाद में खाना काबा का बोसा लेना, हजर अस्वद का बोसा लेने का एक बहुत अच्छा चांस है। फजर की नमाज से 1 घंटा पहले तकरीबन हम ग्राउंड फ्लोर पहुंचे हैं, अदरवाइज मताब फुल हो जाता है और एंट्री भी बंद हो जाती है। तो पहले हमें फजर अदा करनी है और फजर के बाद ही हम तवाफ करेंगे। और तवाफ के दौरान में ही मैंने खाना काबा का बोसा भी लिया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन पहले मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ। यहाँ पे गार्ड्स गाइड तो कर रहे थे कि फीमेल्स को कौन से गेट पर बिठाया गया है, लेकिन हमें बच्चों को लेकर एक साथ ही बैठना होता है। हमारे साथ आने वाले हमारे रिलेटिव्स को हमारे साथ ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं बच्चों को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती जब जमात खड़ी हो जाती है। तो हम ऐसी जगह की तलाश में हैं जहाँ पर मेल्स और फीमेल्स आगे पीछे बैठ जाएं, एक साथ बैठ जाएं। सफ़े यहाँ बनाई जा रही थी और बहुत सारे लोग अपनी जगह बनाकर बैठे हुए थे कि शायद ये जगह पक्की होगी और अब जमात यहीं अदा होगी, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। ये बात तो कंफर्म है, इनके अपने प्लान हैं। इनकी बताई हुई सेटिंग्स पर ही आपको बैठना पड़ेगा। हमने यहाँ भी खादमीन में से एक पाकिस्तानी को देखा तो उससे पूछा कि हमें कौन सी जगह पर बैठना चाहिए, यहाँ से फिर गार्ड्स नहीं उठाएंगे हमें। उसने जिस जगह पर इशारा किया वो तो फुल थी, वहाँ तो बहुत सारे मेल्स अपनी जगह पक्की करके बैठे हुए थे। तो उसने बताया कि ये सब उठा दिए जाएंगे, आप बस थोड़ी देर वेट कर लें। 20 से 25 मिनट के बाद में ऐसा टाइम भी आ गया जब सारे मेल्स को वहाँ से हटा दिया गया और फीमेल्स को अलाउ कर दिया गया। बस यूँ फीमेल्स की सफ़ों के आगे मेल्स की सफ़ें थी तो बस हमने ऐसे ही मैनेज कर लिया। ये तो वो स्ट्रगल्स हैं जो बीइंग अ पेरेंट हम करते हैं। अगर आप अकेले जा रहे हैं या आपको एक साथ नहीं बैठना और आपके बच्चे मैनेज हो जाते हैं तो आप बड़े आराम से अपनी जगह ढूंढ लेते हैं। और फिर फजर की नमाज का टाइम भी आ गया। अजान सुनते ही सुन्नत नमाज अदा कर लेनी चाहिए और फिर फ़र्ज नमाज तो जमात के साथ ही इंशाल्लाह। व्लॉग के ये विजुअल्स जो इस टाइम आपको नजर आ रहे हैं कुनैन के बनाए हुए हैं, जो इस टाइम कैमरा उसके हाथ में था। बहुत सारे पेरेंट्स को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हम अपने बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं। बस ये सब अल्लाह के हवाले, जो हमें हिम्मत दे दे और इनको सुकून। किड्स को उम्रा पे ले जाने के लिए स्ट्रगल्स और एक्सपीरियंसेस आपको हर व्लॉग में ही नजर आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप डिटेल व्लॉग टिप्स के साथ में और अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ में देखना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इन व्लॉग्स के थ्रू मैं आपके काम आ जाऊँ, नेकी का बदला बेशक नेकी के सिवा कुछ नहीं। चलें जी, नमाज के साथ ही अल्लाह के घर का बोसा और तवाफ करते हैं। बोसा लेने की फीलिंग्स तो मैं शेयर नहीं कर सकती और ना ही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि उम्रा करते हुए तो मैं यहाँ नहीं आ सकी कल। उस वक्त बच्चों और सही करने की वजह से मैं सोच चुकी थी कि मैं दोबारा आऊंगी ग्राउंड फ्लोर पर ही। रश तो बहुत ज्यादा होता है, बस कोशिश अपनी ही करनी चाहिए। हर कोई बहुत कोशिश करके वहाँ तक पहुँचता है। और फिर सच्ची में बताऊँ, एक फीलिंग शेयर करूँ कि जो दुआ आपकी यहाँ निकलती है वो आपको पहले से पता भी नहीं होती, लेकिन बस आपका दिल और जुबान यकजान हो जाता है और आप रो रो कर गिड़गड़ा गिड़ा कर आप एक ही दुआ करे जा रहे होते हो। उस सुपर पावर ने आपको बेमकसद यहाँ नहीं बुलाया। दुआ के लिए आपका यकीन और उससे मांगना ही काफ़ी है। यहाँ की फीलिंग शेयर नहीं की जा सकती। मैं आपको बताऊँ कि बिल्कुल भी मेरे पास अल्फाज नहीं है यहाँ की फीलिंग शेयर करने के, लेकिन जो मुझे बताना है वो ये है कि हम इससे ऊपर कहीं नहीं जा सकते मांगने के लिए। इसलिए इसकी कोशिश को तूफान बदतमीजी के नाम मत करें। हम दूसरों पर तो ब्लेम करते हैं कि हमें जगह नहीं दी जा रही या धक्के दिए जा रहे हैं, और औरत और मर्द में हम महरम और नामहरम क्यों भूल रहे हैं। पहली बात तो ये कि जब हम यहाँ पहुँच जाए और बोसा ले लें तो क्या हम किसी और को जगह देते हैं? हम किसी और के लिए जगह छोड़
देते हैं? क्या हम सोचते हैं कि किसी और को यहाँ आ जाना चाहिए? हमने दुआ मांग ली है, हमने बोसा ले लिया है। प्लीज अपने दिल को पॉजिटिव लेकर जाया करें। जब दुआ मांग ली जाती है, बोसा लिया जाता है, तो दिल में खुद ही सुकून आ जाता है। बिल्कुल अपनी जगह छोड़कर किसी और को जगह दे देनी चाहिए और वापस आ जाना चाहिए। और फिर दूसरी बात, मेरे दिल के मुताबिक यहाँ पे क्या मर्द और औरत, यहाँ पे क्या महरम और ना महरम, यही तो इम्तिहान है हमारे फोकस का, हमारे मरकज का, हमारी अटेंशन का। यही तो वो मुकाम है अपने दिल को बदलने का, पॉजिटिव होने का। तो यहाँ कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्या मेरे इस मैसेज से एग्री करते हैं या डिसएग्री। अच्छा, हमने गेट नंबर 79 ही पक्का कर लिया है। इसी से हम एंटर होते हैं, इसी से हम बाहर आते हैं। इसके बिल्कुल सामने ही कबूतर चौक है और इब्राहिम खलील रोड को ये जाता है। एक्चुअली जब हम रूम से निकले तो बच्चे सो रहे थे, तो हमने प्रैम उठाने की फिर एक गलती कर ली। बस फिर आपको क्या बताएं। तो यहाँ हर शॉपकीपर की मिन्नत की, लेकिन कोई भी इसको रखने को तैयार नहीं था। इस कोशिश में बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ। अब हमें लगा कि हमें बच्चे ऐसे उठा के आ जाना चाहिए था, जो हमें मताफ ही जाना था। कबूतर चौक के बिल्कुल सामने एक फार्मेसी ने अलाउ तो कर दिया शॉप के बाहर रखना, लेकिन कहा कि हमारी गारंटी नहीं है और हमने भी अल्लाह के हवाले कर दिया। अब क्या कर सकते हैं। जब हम वापस आए तो ये यहीं पड़ा था। चलें, शुक्र, बहुत ईजी रहता है ऐसे बच्चों को मैनेज करना। अभी रूम की तरफ वापस मुड़े हैं तो नाश्ता भी कर लेते हैं। सच में भाई, आई वुड अगेन रिकमेंड टू स्टे ऑन द इब्राहिम खलील रोड। भाई ये तो कोई फूड स्ट्रीट है, जहाँ पे खाने का तो कोई मसला ही नहीं ना, बिल्कुल। तो बच्चों के लिए भी ये कन्वीनियंट रहा और हमारे लिए भी। टिप ऑफ द डे के जब भी खुद खाएं, बच्चों को साथ ही खिला लें। इस रोड की भाई रौनकें और मजे ही और हैं माशाल्लाह। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको यहाँ पे होटल ना भी मिले तो यहाँ पे विजिट जरूर करें, वॉक जरूर करें, यहाँ के खाने जरूर खाएं। और अभी मैं बना रही हूँ दूध सोडा, जिसकी स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। मेरा सीरीज में आपका फीडबैक बहुत मस्त हो गया और प्लीज कमेंट्स करना भी मस्त समझा करें। आपका तो एक कमेंट है, मेरे लिए ये बहुत कुछ है। बहुत हौसला हो जाता है और नेक्स्ट व्लॉग का डायरेक्शन भी मिल जाता है। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और प्लीज दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो नेक्स्ट व्लॉग विल बी अपलोडेड ऑन ट्यूसडे। सी यू, अल्लाह हाफिज।